चुनावी रंजिश का नतीजा ये होता है कि सियासी तौर पर आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है और ऐसा ही हुआ है मोतिहारी में। यानी मोतिहारी के जो मौजूदा मेयर के पति हैं देवा गुप्ता आरजेडी के युवा नेता हैं और उनके सहयोग से जो प्रमुख बनाई गई थी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इसमें बीजेपी के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इस पूरे मामले पर हम आपको बता रहे हैं कि देवा गुप्ता के सहयोग से ही पहले जो है प्रमुख बनाई गई थी और उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इस बार भी बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी है। यानी एक तरह से ये कहा जाए कि तेजस्वी प्रसाद यादव के जो नेता हैं देवा गुप्ता जो मेयर हैं उनके पति हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आरजेडी के नेता भी हैं, व्यवसायिक प्रकोष्ठ से वो जुड़े हुए हैं, उनके जो करीबी नेत्री थी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसमें एनडीए के नेताओं को कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि देवा गुप्ता के सहयोग से ही सुशीला देवी 2 साल पहले निर्विरोध प्रखंड प्रमुख जो है वो बनाई गई थी, लेकिन उनके खिलाफ साजिश रची गई और अब जो है लोकसभा चुनाव के बाद कुछ दिन पहले भी उनके खिलाफ विरोधी गुट के द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए सुशीला देवी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। देवा गुप्ता का जो एक तरह से राजनीतिक वर्चस्व है, जो राजनीतिक पकड़ है, उसकी वजह से सुशीला देवी को एक बार फिर से निर्विरोध प्रमुख पद के लिए निर्वाचित कर लिया गया है। और कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी सियासी तौर पर आंकने की कोशिश की गई थी देवा गुप्ता को, तो ये एक तरह से जो मोतिहारी का जो इलाका है सियासी तौर पर वो देवा गुप्ता के एक तरह से गिरफ्त में माना जाता है और वो आरजेडी के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्य समाज से आता है, इसलिए बीजेपी के नेताओं को शायद थोड़ी परेशानी है, जिसकी वजह से सुशीला देवी को जो प्रमुख इन्होंने बनाया था उस वक्त भी साजिश की गई थी, उनका ये कहना है, लेकिन इस बार जो साजिश की गई सियासी तौर पर उसमें कामयाबी हाथ नहीं लगी। और देवा गुप्ता और उनके जो समर्थक है वो ये मान रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया और उस इलाके में जहां वैश्य समाज की एक बड़ी संख्या है वहां पर देवा गुप्ता का इतना ज्यादा प्रभाव था कि उस प्रभाव की वजह से बीजेपी के नेता सियासी तौर पर खौफ खा रहे हैं, शायद इसलिए इस तरह की सियासी साजिशें की जा रही है। और इसी साजिश का ही नतीजा है, ये साजिश का ही हिस्सा है कि प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी कोशिश की गई, इससे पहले उन्हें पद से हटाने की कोशिश की गई और ये बीजेपी के एनडीए के नेताओं के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इस बार भी कोशिश पूरी की गई थी, पूरी प्लानिंग थी, पूरी साजिश रच दी गई थी, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। उसमें यह कहा जा रहा है कि देवा गुप्ता का जो राजनीतिक शक्ति है उस शक्ति की वजह से ऐसा हुआ कि सुशीला देवी जो प्रमुख पद पर वो निर्विरोध फिर से चुनी गई है, विश्वास मत उन्होंने हासिल कर लिया है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो सियासी तौर पर जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है, तो ऐसे हालात में देवा गुप्ता और उनके जो लोग हैं, जो मेयर के समर्थक हैं, जो राजनीतिक तौर पर जो एक तरह से समझिए कि पकड़ बनाए हुए उस इलाके में, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और उसी कोशिश का नतीजा था। लेकिन देवा गुप्ता और उनके समर्थकों का कहना है कि ये हमारी सियासी शक्ति की कामयाबी है। इससे पहले हमने मेयर चुनाव में कामयाबी हासिल की, बीजेपी के खिलाफ जो एक तरह से लोगों का जो रुझान था वो सामने हमने दिया, जीत करके लोगों का यकीन जीता। और इस बार लोकसभा में भी परिणाम अच्छे नहीं आए, लेकिन फिर भी जो वोट फीसद था वो काफी ज्यादा था और विधानसभा चुनाव आने वाला, इसलिए घबराहट में इस तरह की हरकत की जा रही है। और जो उनके समर्थन के लोग हैं, जो उनके करीबी राजनीतिक तौर पर जो करीबी लोग हैं, जो जहां जहां उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन देवा गुप्ता की सियासी शक्ति के आगे सब लोग धराशायी नजर आए और जो कामयाबी वो चाह रहे थे उस कामयाबी में पूरी तरह से समझिए कि एक तरह से मुंह के बल गिरे हैं। और देवा गुप्ता के सियासी शक्ति की वजह से ऐसा हुआ है कि फिर से जो है सुशीला देवी वो प्रमुख निर्विरोध चुन ली गई हैं।